नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा यह कहे जाने कि अमेरिका भारत में बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन पर निगरानी कर रहा है। अब इस पर बुधवार को वॉशिंगटन में भारतीय मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टिप्पणी की। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सोमवार को वॉशिंगटन में 2+2 बैठक में भारत में मानवाधिकारों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। लोग हमारे बारे में अपना विचार रखने का हक रखते हैं, लेकिन उसी तरह हमें भी उनके बारे में अपना विचार रखने का हक है। हमें उन हितों के अलावा लॉबियों और वोट बैंक पर भी बोलने का अधिकार है जो इन्हें हवा देते हैं। हम इस मामले में चुप नहीं रहेंगे। दूसरों के मानवाधिकारों को लेकर हमारी भी राय है, खासकर जब इनका संबंध हमारे समुदाय से हो। मैं आपको कह सकता हूं कि अमेरिका समेत बाकियों के यहाँ मानवाधिकार की स्थिति को लेकर हमारे पास कहने के लिए है। जयशंकर के इस जवाब को सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ मिल रही है। इससे पहले एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि भारत के तेल खरीदने से चिंतित हैं आप, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है उतना भारत एक महीने में भी नहीं खरीदता है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया है। भारत के पिछले वित्त वर्ष में 8.3% की दर से विकास करने का अनुमान लगाया गया था। इससे पहले कोविड-19 महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था 6.6% विकास दर तक सिमट गई थी। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा संभव नहीं है। बताना होगा कि बीते दिनों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एनडीए और यूपीए से इतर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद की है। ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव तमाम विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं और इन दोनों नेताओं की सियासी ख्वाहिश तीसरा मोर्चा बनाकर एनडीए के खिलाफ लड़ने और इस मोर्चे की कवायद करने की है। बेहद तजुर्बेकार नेता पवार ने कहा कि कांग्रेस अभी भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए उसे साथ लेना जरूरी है। गुजरात में कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने भी अब कांग्रेस पार्टी पर नाराजगी जताई है और अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पटेल ने कहा कि मेरी स्थिति पार्टी में उस नए दूल्हे जैसी है जिसकी नसबंदी करा दी गई हो। इसके साथ ही पाटीदार समाज के नेता नरेश पटेल को लेकर अभी तक कांग्रेस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने को लेकर हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस पाटीदार समाज का अपमान कर रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पर बरसे हार्दिक पटेल ने पार्टी पर उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता। कोई फैसला लेने से पहले वो मुझसे राय मशविरा नहीं करते हैं, तब इस पद का क्या मतलब है। पटेल ने कहा कि हाल ही में उन्होंने राज्य में 75 नए महासचिव और 25 नए उपाध्यक्षों के नाम घोषित किए। क्या उन्होंने मुझसे एक बार भी पूछा कि हार्दिक भाई आपकी नज़र में कोई मजबूत नेता इस सूची में गायब तो नहीं है। एक धार्मिक जुलूस में मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी देने वाले बजरंग मुनि को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाल ही में वो एक वीडियो में पुलिस के सामने ही मुस्लिमों के खिलाफ नफरती भाषण देते हुए नजर आए थे। उस वीडियो के बाद भी उनके कई वीडियो सामने आए जिसमें वो मुस्लिमों को लेकर आपत्तिजनक भाषण देते नजर आए। यूपी पुलिस ने बजरंग मुनि को सीतापुर से गिरफ्तार किया है। घटना के 6 दिन बाद मुनि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और अब करीब 11 दिन बाद तब गिरफ्तारी हो रही है जब सरकार पर इसके लिए चौतरफा दबाव था और इस मामले में सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही थी। सीतापुर पुलिस ने ट्वीट कर गिरफ्तारी पर बयान जारी किया। रामनवमी के दिन नॉनवेज खाने को लेकर जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर शांतिश्री धुलीपूड़ी पंडित ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जेएनयू सरस्वती की जगह है, कृपया यहाँ पढ़िए, शैक्षणिक स्तर पर बहस कीजिए और लड़िए। ये राजनीति का मैदान नहीं है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैंपस में सब अपनी पसंद का खाना खाने और पहनने को आज़ाद हैं। विश्वविद्यालय को किसी के खाने पर कोई आपत्ति नहीं और हर किसी के पास ये आज़ादी है कि वो अपनी पसंद का खाए और अपनी मर्जी के कपड़े पहने। सरकार लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाए जाने के लिए विधेयक लाने जा रही है, जिसके मुताबिक लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाएगा। लेकिन लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले विधेयक पर विचार कर रहे संसदीय पैनल के पास करीब 95% ईमेल ऐसे आए हैं जिनमें शादी की उम्र 18 से 21 साल करने का विरोध किया गया है। वहीं समिति के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि उन्हें ये ईमेल एक साजिश का हिस्सा लगते हैं ताकि सरकार की इस कोशिश को विफल किया जा सके। इस संसदीय समिति की अध्यक्षता बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे करते हैं। समिति के सूत्रों के मुताबिक विरोध करने वाले करीब 90,000 ईमेल का कंटेंट एक जैसा है और लगता है कि इसे बनाने वाला स्रोत एक ही है।
रूस की ओर से गुरुवार को कहा गया कि काला सागर में तैनात रूसी सेना का बड़ा युद्धपोत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। विस्फोट के बाद इसमें तैनात भी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बता दें, यूक्रेन ने दावा किया था कि उन्होंने युद्धपोत को मिसाइल से अटैक किया है। काला सागर बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र के गवर्नर ने दावा किया कि इस 12,500 टन के जहाज पर 2 मिसाइलें दागी गई थी। यूक्रेन के ब्रुकलिन में सबवे ट्रेन में हुए हमले के आरोपी फ्रैंक आर जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 30 घंटे की तलाश के बाद इस मामले में 62 साल के आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। बता दें, ब्रुकलिन में सनसेट पार्क में 36वें स्ट्रीट स्टेशन में मंगलवार को किसी हमलावर ने स्मोक बम फेंका और फिर लोगों पर फायरिंग कर दी। इस हमले में 10 लोग गोली लगने से और 23 लोग भगदड़ में घायल हो गए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।